वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फ़रमान में होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी आलू गोश्त की रेसिपी। आलू गोश्त बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनती है। और फिर अगर मटन पका हो तो मटन का तो जायका ही बहुत अलग है बाकी सारे मीट से। चिकन खा लें, उसका कोई अपना जायका नहीं है, वो तो टेस्ट ऐसा होता है, उसमें तो स्पाइसेस डाल डाल के उसका टेस्ट बनाना पड़ता है। तो आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने अपना लेना है जी बर्तन में आपने 1 किलो अपना मटन, यानी कि आपका जितना भी है, मेरा 1 किलो था वो मैंने डाला है। और इसमें आपने तकरीबन 2 लीटर पानी डालना है। ये थोड़ी सी 1 से 2 बड़ी इलायची ब्लैक वाली और 2 से 3 छोटे छोटे पीस जो है आपने दालचीनी के डाल देने हैं। और ये आपने डालना है जी तकरीबन 1 पाव प्याज, कटा हुआ प्याज आप मोटा मोटा काट लें, रफ सा काट लें बस, क्योंकि वो गल ही जाएगा। अब हमने इसमें डालना है अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट डालना है। अदरक लहसुन ज़्यादा लीजिएगा, हरी मिर्चें आपने जितनी लेनी है अपने स्पाइसेस के हिसाब से वो आप उतनी ले लीजिएगा। इसमें जाएगी जी हल्दी जाएगी तकरीबन 1 से पौना चम्मच, और नमक जाएगा तकरीबन इसमें आधे से पौना चम्मच ही हमने इसमें नमक डालना है। तो बस सारे स्पाइसेस तकरीबन हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हमने करना क्या है, हमने इसको तकरीबन कवर कर देना है। कवर कितने टाइम के लिए करना है? तकरीबन 1 घंटे के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको कवर करना है, ताकि हमारा जो मटन है, हमारा जो मीट है, अच्छे से गल जाए। कुछ मटन जो गोश्त होता है ना, वो जानवर के साइज़ भी होता है कि जानवर का साइज़ कितना था। अगर जो जानवर है बड़ी एज का होगा तो उसका गोश्त जो है गलने में टाइम लगेगा। और अगर जो है आपका जानवर है जहाँ से आपने लिया है मटन, या आपने जहाँ से गोश्त लिया है, चाहे वो बड़ा गोश्त हो या ये वाला छोटा हो, तो अगर वो छोटा जानवर है तो गोश्त उतनी जल्दी गल जाएगा। अब मैंने इसमें डाले हैं तकरीबन आधा किलो, मैंने इसमें आलू डाले हैं और इसको आपने अच्छे से जो है भून लेना है। आलू आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो आप सिंपल वाला भी मटन बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो व्यूअर्स, अब आपने जैसे ही अच्छे से पक जाएगा, अच्छे से भूनने के बाद जब ये पक जाएगा, हमने इसमें डालना है पानी। पानी आपने अपने हिसाब से डाल लेना है कि आपको कैसा जो है सालन पसंद है, कैसा सालन आपकी फैमिली पसंद करती है, बहुत ज़्यादा शोरबे वाला या कम शोरबे वाला। मुझे शोरबा जो है बहुत कम चाहिए था, मैंने इसलिए बहुत थोड़ा सा पानी डाला है। अब हम इसमें 1.5 सारा हरा धनिया डालेंगे। 1.5 सारा हरा धनिया इसलिए डालेंगे क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू देता है। तो व्यूअर्स, ये देखें जी, रेडी है हमारा मटन। मटन बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देता है, मटन का अपना ही बहुत ज़्यादा टेस्ट है, इसमें मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें आप कोई भी मसाला मत यूज़ करें, ये सिंपल तरीके से बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वाली जो है आलू मटन, यानी कि आलू गोश्त की रेसिपी जो है पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।